दक्षिण अफ्रीका के तट पर रिचर्ड्स बे में विशाल कोयला जहाज एमवी स्मार्ट जमीन पर अटक गया और उस पर भयंकर तूफानी लहरें टकराईं। जहाज का ढांचा इतना दबाव नहीं सह पाया और बीच से दो हिस्सों में टूट गया। सौभाग्य से सभी 23 चालक दल के सदस्य हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से निकाल लिए गए और किसी को चोट नहीं आई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, यह मलबा अब भी वहीं मौजूद है और तेल रिसाव जैसी प्रदूषण की समस्या अब भी बनी हुई है। अरे आप! कार्निवल ग्लोरी जहाज डॉक करने की कोशिश में था, लेकिन वह पहले से खड़े कार्निवल लेजेंड जहाज के धनुष से टकरा गया। ओह माय गॉड! ये कैप्टनों के लिए एक सबक होना चाहिए। एक और हादसा, एक मालवाहक जहाज ने नियंत्रण खो दिया और बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के खंभे से जा टकराया। ये सब कुछ ही सेकंडों में हुआ। टक्कर का पैमाना इतना विशाल था कि आपातकालीन दल तक हैरान रह गए। क्या हुआ? ट्रोलर गोलबर्ग, जो पहले रूसी जहाज अनाटोली गजेनफ के नाम से जाना जाता था, 2013 में नॉर्वेजियन सागर में डूब गया। वह अंतिम हॉर्न शायद उस बचाई गई टीम के लिए, या फिर उस निर्दयी समुद्र के लिए जिसने हमेशा के लिए जहाज को अपने आगोश में ले लिया। ओह भगवान! अब खुद को संभालो। तेज हवा के झोंकों ने एक विशाल क्रूज जहाज को सीधे घाट की ओर धकेल दिया। कितना भी रोकने की कोशिश की गई, फिर भी जहाज का ढांचा कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। हमारी रस्सी टूट गई। क्या हमारे पास दूसरी है? नहीं। इक्वाडोर के शहर गुआयाकिल में ब्राज़ील का टॉल शिप सीआईएस ब्रांको एक पुल से टकरा गया और लगभग एक टगबोट को पानी में खींच लिया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। वाकई ये बहुत करीबी मामला था। हालेलुया! मिस्र में एडम मरीन 12 नाम का ड्रिलिंग जहाज स्वेज की खाड़ी में पलट गया। इतना सब इतनी जल्दी हुआ कि समझना मुश्किल था क्या हुआ अभी। ब्राज़ील की मदीरा नदी पर एक जहाज पुल के सुरक्षात्मक बैरियर से टकरा गया। इंजीनियरों के अनुसार टक्कर के बाद भी पुल पूरी तरह से कार्यशील रहा। अब देखिए, एक जहाज दो और जहाज़ों से टकरा गया। लोग घबरा गए, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। ओह माय गॉड! ये है फेरी आले बे। अजीब बात यह है कि इस जहाज को सम्मानपूर्वक डुबोया गया। लगभग 40 साल तक इसमें बे में लोगों को ले जाने के बाद 2012 में इसे जानबूझकर डुबोया गया, ताकि यह कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ बन सके और डाइविंग पर्यटन को बढ़ावा दे सके। एक नया जीवन, एक नई सेवा, कितना काव्यात्मक अंत है न? शेल्ड नदी में एक यॉट डॉक करने की कोशिश में थी, लेकिन कप्तान की आंखें सूरज की चमक से चौंधिया गईं और वह आने वाले जहाज को नहीं देख पाया। एक कोयला बार्ज और एक कंटेनर शिप का रास्ता आपस में टकरा गया और दोनों टकराने से खुद को बचा नहीं पाए। धीरे चलो, धीरे। इंजन बंद करो। जहाज अजीब ढंग से झुक रहा था। कारण, ईंटों का भार एक ओर खिसक गया था। क्रू ने समझदारी दिखाते हुए जहाज को जमीन पर बिठा दिया, ताकि वह पूरी तरह न पलट जाए। 12 मई 2023 को बीबीसी रूबी नाम का भारी कार्गो जहाज सेंट जॉन पोर्ट में एक बार्ज से टकरा गया। प्रशासन चुप है, तो अब सवाल यह है, गलती किसकी थी? कभी कभी तो साफ दिखता है कि टक्कर होने वाली है, फिर भी नजरें हटा नहीं पाते। धीरे करो। लेकिन टक्कर के बाद सिर्फ जहाज ही नहीं, पुल भी मरम्मत की जरूरत में था। स्वेज नहर में रेड Z1 नाम का भारी जहाज नियंत्रण खो बैठा और घाट से जा टकराया। टगबोट्स ने तुरंत पहुंचकर जहाज को स्थिर किया और 1 घंटे से भी कम में उसे सुरक्षित जगह खींच ले गए। काबिले तारीफ बात यह रही कि नहर का ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ। ये सब कुछ एक सीधा लाइव समुद्री नाटक जैसा था। आर्काइव वीडियो में दिखता है कि MSC ओपरा नाम का क्रूज जहाज वेनिस में रिवर काउंटर्स टूर बोट और घाट से टकरा गया। वीडियो में साफ दिखता है कि जहाज ने न तो रफ्तार कम की, न ही सिग्नल्स पर ध्यान दिया, जिससे ये हादसा हुआ। तकनीकी गलती थी या मानव त्रुटि, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। देखो, वह आ गया। कितना करीब। ये रहा वो पल। वाह, कैमरे में कैद। मोटर अब बंद हो जाएगी। जब दो दानव जैसे जहाज आपस में टकराते हैं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। बेहतर होगा अगली बार कोई और कप्तान रखें। सेनकाकू द्वीपों के पास स्थिति गर्म है।
एक तरफ जापानी गश्ती जहाज, दूसरी तरफ चीनी मछली पकड़ने वाली नाव। और अब आया वह सबसे तनावपूर्ण क्षण। सांता फे पोर्ट में एक जहाज नियंत्रण खो बैठा और सीधे डॉक से जा टकराया। टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोग आज भी उसे डर के साथ याद करते हैं। जब दो दिग्गज जहाज आपस में भिड़ते हैं तो दृश्य भुलाए नहीं भूलते। यांगमन ब्रिज बल्क कैरियर और निकोशियानस की टक्कर ऐसा ही एक क्षण थी। और ओकलैंड बोट शो एक भव्य टक्कर के साथ समाप्त हुआ। जहाज बनाम घाट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अंत कैसा हुआ होगा। समुद्र, अथाह और रहस्यमयी, अपनी गहराइयों में अनगिनत कहानियां समेटे है। शांत दिखने वाले इस नीले विस्तार में कभी कभी ऐसा तांडव मचता है जब इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी मशीनें, लोहे के विशालकाय जहाज, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये सिर्फ टक्करें नहीं होती, ये मानवीय गलतियों, प्रकृति की मार और कभी कभी सिर्फ बदकिस्मती का परिणाम होती हैं। और जब ये पल कैमरे में कैद हो जाते हैं तो दुनिया इन विनाशकारी दृश्यों की मूक गवाह बनती है। ये कहानी कुछ ऐसी ही सबसे बड़ी जहाज टक्करों और गलतियों की है जिन्हें कैमरे ने अमर कर दिया। कीजिए एक घना कोहरा जो हर चीज़ को अपनी चादर में लपेट लेता है। विजिबिलिटी इतनी कम कि अपनी हथेली भी ठीक से न दिखे। ठीक ऐसी ही स्थिति में जुलाई 2013 में दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह के पास एक भयानक घटना घटी। एक विशाल मालवाहक जहाज एमवी डेकेडेंस बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। नेविगेशन सिस्टम में एक बड़ा छेद हो गया। लोहे के मुड़ने और टूटने की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि दूर तक सुनाई दीं। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सियोना एक तरफ झुक गया और उसमें पानी भरने लगा। क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई। जीवन रक्षक नौकाएं तुरंत उतारी गईं। शुक्र है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान हुआ। ये टक्कर सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये प्रकृति की चेतावनी थी कि चाहे इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्तियों के आगे उसे विनम्र रहना ही होगा। आधुनिक जहाज नेविगेशन सिस्टम, रडार और जीपीएस से लैस होते हैं जो उन्हें सुरक्षित यात्रा में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं आधुनिक प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता भी घातक साबित हो सकती है। मार्च 2009 की बात है। ग्रीस के तट के पास एक विशाल क्रूज शिप सी डायमंड अपनी नियमित यात्रा पर था। उसमें सैकड़ों यात्री सवार थे जो भूमध्य सागर की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी जहाज के कप्तान ने एक ऐसी गलती की जो समुद्री इतिहास में दर्ज हो गई। कप्तान को लगा कि वह एक चट्टान से सुरक्षित दूरी पर है, लेकिन रडार की रीडिंग में कुछ गड़बड़ थी, या शायद उसने उसे गलत समझा। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था और अचानक खुर्रर्रर्रर्रर्र एक भयानक कंपन ने पूरे जहाज को हिला दिया। यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े। सी डायमंड एक पानी के नीचे की चट्टान से टकरा गया था। कैमरे जो जहाज के डेक पर लगे थे ने यात्रियों के चेहरे पर अचानक फैली घबराहट को कैद किया। कुछ ही पलों में जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। कप्तान ने तुरंत निकासी का आदेश दिया। सौभाग्य से पास के जहाज़ों ने तेजी से बचाव अभियान चलाया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सी डायमंड एक डूबते हुए दानव में बदल गया। धीरे धीरे जहाज का अधिकांश हिस्सा पानी में समा गया और ये दृश्य भी कैमरे में कैद हुआ। ये घटना सिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, मानवीय विवेक और सतर्कता का कोई विकल्प नहीं है। बंदरगाह जहां जहाज सुरक्षित रूप से लंगर डालते हैं, भी कभी कभी दुर्घटनाओं के गवाह बनते हैं। यहाँ धीमी गति से चलने वाले जहाज भी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। साल 2016 में इटली के जेनोआ बंदरगाह पर एक विशाल कंटेनर जहाज जोली स्पैरा लंगर डालने की कोशिश कर रहा था। यह एक जटिल ऑपरेशन होता है जिसमें कई टगबोट्स, छोटे जहाज जो बड़े जहाज़ों को खींचते हैं, की मदद ली जाती है। लेकिन इस दिन कुछ गलत हो गया। शायद तेज हवा, शायद संचार की कमी, या शायद कप्तान का गलत अनुमान, जो भी कारण रहा हो, जोली स्पैरा अनियंत्रित हो गया। वह सीधा बंदरगाह के डॉक जहां जहाज माल उतारते चढ़ाते हैं से टकरा गया। बंदरगाह पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया।
जहाज का विशालकाय धनुष अगला हिस्सा डॉक से टकराया और उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। लोहे और कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ गए। ये किसी धीमे मोशन में हुई तबाही जैसा था। टक्कर की आवाज़ सुनकर बंदरगाह पर काम करने वाले लोग दहशत में भागने लगे। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा और करोड़ों का नुकसान हुआ। ये घटना दिखाती है कि सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर भी एक छोटी सी चूक कितनी महंगी पड़ सकती है। तेल टैंकर समुद्र के विशालकाय ट्रक होते हैं जो दुनिया भर में कच्चा तेल ढोते हैं। इनकी टक्कर का मतलब होता है पर्यावरणीय तबाही का खतरा। जनवरी 2018 में पूर्वी चीन सागर में एक ईरानी तेल टैंकर सानाची और एक चीनी मालवाहक जहाज सीएफ क्रिस्टल के बीच टक्कर हुई। सानाची में लगभग 1.36 लाख टन कच्चा तेल भरा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि सानाची में तुरंत आग लग गई। ये दृश्य सैटेलाइट और समुद्री गश्ती जहाज़ों के कैमरों में कैद हुआ। विशालकाय आग का गोला, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, समुद्र की सतह पर फैल गया। तेल का रिसाव शुरू हो गया और समुद्र का एक बड़ा हिस्सा काले रंग के तेल से ढक गया। सानाची कई दिनों तक जलता रहा और अंततः डूब गया। इस हादसे में सानाची के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। सीएफ क्रिस्टल के क्रू को बचा लिया गया, लेकिन उसे भी भारी नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक जहाज की टक्कर नहीं थी, यह एक भयानक पर्यावरणीय आपदा थी जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी कितनी बढ़ गई हैं। ये समुद्री टक्करें और गलतियां सिर्फ कैमरे में कैद हुए विनाश के पल नहीं हैं। ये हमें सिखाती हैं कि समुद्र में यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ये मानवीय गलतियों, तकनीकी विफलताओं और कभी-कभी प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों का परिणाम होती हैं। हर दुर्घटना, हर गलती हमें सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने, प्रशिक्षण को मजबूत करने और मानवीय सतर्कता के महत्व को समझने का अवसर देती है। समुद्र अपनी विशालता में हर दिन नए सबक सिखाता है, और जब ये सबक कैमरे में कैद होते हैं तो वे पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन जाते हैं कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, विनम्रता और सावधानी ही हमें सुरक्षित रखेगी।